नमस्ते, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सीरीज़ में एवरेज के सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा एवरेज की बेसिक डेफिनेशन, डेविएशन, किस तरीके से डेविएशन को यूज़ करते हुए हम एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं और एवरेज को रैंडमली अज्यूम करके भी डेविएशन का यूज़ करते हुए हम ओरिजिनल एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पार्ट में हम देखेंगे टोटल क्वांटिटी में एक जैसा चेंज यानी कि यूनिफॉर्म चेंज होता है या फिर कुछ पार्ट्स में चेंज होता है जो जिसे नॉन यूनिफॉर्म चेंज कहते हैं, तो उसका एवरेज पर क्या असर पड़ता है। सबसे पहले हम यूनिफॉर्म चेंज देखते हैं। इस चार्ट में हमारे पास कुछ नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स हैं ABCDE, जिनके पास कुछ ग्रीन बॉक्सेस हैं। हम रैंडमली एवरेज अज्यूम कर लेते हैं ऐसा नंबर जिसके आसपास डेविएशन हमको बराबर दिखाई दे। जैसे कि 4 देखें अगर, तो 1 2 3 4 का नेगेटिव डेविएशन और 1 2 3 4 का पॉजिटिव डेविएशन, यानी कि ये जो एवरेज है, ये जो क्वांटिटीज हैं, इनका एवरेज होगा 4। अगर इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए सब में तो सबके पास 4 हो जाएगा। अगर हम यहाँ सभी को 2 बॉक्सेस और दे दें तो टोटल 10 का इंक्रीज होता है और हर किसी के पास 2 बॉक्स इंक्रीज हो गए। ग्रीन बॉक्सेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि टोटल इंक्रीज सब में बराबर है, तो एवरेज इंक्रीज भी सब में बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम क्वांटिटी सब में बढ़ाने की जगह सब में एक कम कर देते हैं तो एवरेज में भी 1 डिक्रीज हो जाएगा और एवरेज 4 से 3 पे आ जाएगा। अगर 2 बढ़ा दिया जाता है तो एवरेज 2 से बढ़ जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि सारे पार्ट्स में कोई नंबर ऐड किया जाए या फिर कोई नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो एवरेज पर वही असर पड़ेगा जैसा कि हर क्वांटिटी पे पड़ रहा है। एवरेज या तो उसी नंबर से इंक्रीज हो जाएगा या फिर उसी नंबर से डिक्रीज हो जाएगा। प्लस और माइनस की जगह अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये हमारा ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन और ये हमारा उसका एवरेज है। अगर हम सभी पार्ट्स को डबल कर देते हैं, यानी कि पहले जितने थे उतने ही हमने पिंक बॉक्सेस और जोड़ दिए सब में, तो हम कह सकते हैं कि पहले जो क्वांटिटी थी जो कि ये है वो भी डबल ही हो गई होगी, तो उस हिसाब से एवरेज भी डबल हो जाएगा क्योंकि पहले जितनी क्वांटिटी थी उतनी ही क्वांटिटी वापस ऐड कर दी गई है। अगर ये क्वांटिटी 1.5 टाइम्स होती, जो पिंक बॉक्सेस हैं 2 टाइम्स होते 5 टाइम्स होते, तो भी एवरेज में इंक्रीज वैसा ही होता। तो हम यहाँ पर ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सारी क्वांटिटीज़ को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एवरेज भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर हम मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड करके देखें, यहाँ पर हमारे पास एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। एवरेज को अगर हम 6 अज्यूम करते हैं तो +4 -2 -4 +2 +2 -2 बैलेंस, +4 -4 बैलेंस, यहाँ पर डेविएशन 0, यानी कि एवरेज हो जाएगा 6। अगर हम सभी क्वांटिटीज़ को हाफ कर देते हैं, यहाँ पर शेडेड पोर्शन दिखाई दे रहा है जो हमने पार्ट्स हटा दिए, तो टोटल क्वांटिटी भी हाफ ही हो जाती है। इसका मतलब जो टोटल क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है वो डिस्ट्रीब्यूशन भी हाफ हो जाएगा और हमारा एवरेज 6 से 3 पे आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कंक्लूड कर सकते हैं अगर सारी क्वांटिटीज़ को किसी नंबर से डिवाइड कर दिया जाए तो एवरेज भी उसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। यूनिफॉर्म चेंज में हमने देखा एवरेज के सभी पार्ट्स में कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर दिया जाए तो एवरेज में भी सेम चेंज रेसिप्रोकेट होता है। अब हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म चेंज में क्या होता है। यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमने पहले देखा था। इस डिस्ट्रीब्यूशन का एवरेज 4 है। अगर D और E में +5 कर दिया जाए तो एवरेज इंक्रीज D और E में +5 का है, लेकिन क्वांटिटी में टोटल इंक्रीज +10 का है। अगर इस +10 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए इवनली तो +10/5 हो जाएगा +2, यानी कि सभी पार्ट्स 2 से इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म चेंज है जहाँ पर सारी क्वांटिटीज़ में चेंज नहीं हुआ, सिर्फ कुछ क्वांटिटीज़ में हुआ, लेकिन उस चेंज को हमने इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर इंक्रीज की जगह कुछ डिक्रीज किया जाए, जैसे कि सिर्फ E में 5 पार्ट्स डिक्रीज कर दिए जाएं, तो ये 5 पार्ट्स का जो डिक्रीज है, इस डिक्रीज को भी सभी में बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। -5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू -1, यानी कि सभी पार्ट्स में से एक एक पार्ट डिक्रीज हो जाएगा।
अगर ये 5 का डिक्रीज ई में ना हो के ए और बी में हो, ये अनइवन है, ए और बी में बराबर डिक्रीज नहीं हो रहा, लेकिन टोटल चेंज अभी भी -5 का ही है, -5 के चेंज को बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा तो एवरेज यहाँ पर हो जाएगा 3। तो हम नॉन यूनिफॉर्म चेंज से कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर एक या कुछ भी नंबर ऑफ पार्ट्स में क्वांटिटी का कुछ भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो एवरेज में उस इंक्रीज या डिक्रीज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अभी तक हमने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म चेंज के बारे में जो भी सीखा उससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करेंगे जिससे और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो सके। क्वेश्चन कहता है 4 स्टूडेंट्स ABCD have 4, 2, 10 and 8 books respectively with them. Each of them gets 2 extra books and the average books with them becomes X. After that, all of them give away half of their books and the average number of books with them becomes Y. What is the value of X plus Y? हमने यहाँ पर चार्ट में प्लॉट कर रखा है सबकी वैल्यूज, ये ग्रीन बॉक्सेस नंबर ऑफ बुक्स शो करते हैं। हम यहाँ पे रैंडमली एवरेज अज्यूम करके देखते हैं। 4 अगर हम एवरेज अज्यूम कर लेते हैं, डेविएशन 0, -2 +6 और ये +4, +6 +4 हो गया +10 और -2 करने पर आता है +8। अब इस +8 के डेविएशन को 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो वो हो जाएगा +2, यानी कि एवरेज हमारा अज्यूम्ड एवरेज में 2 का इंक्रीज हो जाएगा, तो हमारा एवरेज हो जाएगा 6। इस तरीके से हमने एवरेज कैलकुलेट कर लिया अज्यूम करके, और अब हम देखेंगे कि 2 एक्स्ट्रा बुक्स ऐड करने पे क्या होगा। सब में 2 बुक्स एक्स्ट्रा ऐड करी जाएं तो एवरेज में भी 2 का इंक्रीज हो जाएगा, और यहाँ पर जो एवरेज होगा वो बन जाएगा x = 8। क्वेश्चन में आगे लिखा है कि 2 एक्स्ट्रा बुक्स ऐड होने के बाद सभी अपनी हाफ बुक्स दे देते हैं। इसका मतलब जितने भी कॉलम्स हैं ये सारे हाफ हो जाएंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं सारे कॉलम्स जो हैं वो हाफ हो गए, 10 का 5 हो गया, 6 का 3 हो गया, और ऐसे ही बाकी सबका भी। तो टोटल क्वांटिटी का भी हाफ ही हो गया और एवरेज पर भी वही असर पड़ेगा, एवरेज भी हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर से y जो होगा वो आएगा 4 और x + y हो गया 12। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं किस तरीके से डेविएशन को यूज़ करते हुए यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म चेंज और एवरेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताइए। आपके सजेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। थैंक यू।